नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एग्री स्टैक के बारे में। ये एक बहुत बड़ी डिजिटल पहल है जो भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर को मतलब हमारी खेतीबाड़ी को पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये क्रांति काम कैसे करेगी। ये तो हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे लिए सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है। ये तो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज की रीढ़ है, उसकी बुनियाद है। इसका स्केल इतना बड़ा है, मतलब करोड़ों लोगों की रोजी रोटी सीधे सीधे इससे जुड़ी हुई है। और ये आंकड़ा देखिए, 49%। इसका मतलब ये है कि भारत में लगभग आधी आबादी को रोजगार खेती से ही मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि इस सेक्टर को मॉडर्न बनाना, इसका आधुनिकीकरण करना देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि भारतीय कृषि के सामने आज क्या चुनौतियां हैं। फिर जानेंगे कि एग्री स्टैक क्या है, इसके 3 फाउंडेशनल रजिस्ट्रीज कौन कौन से हैं, ये किसानों को कैसे ताकत देगा, और आखिर में कृषि डेटा का भविष्य क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मतलब एग्री स्टैक को लाया ही क्यों जा रहा है, ये किन मुश्किलों को सुलझाने की कोशिश है। इसके लिए हमें जमीन पर जो असल चुनौतियां हैं उन्हें समझना होगा। देखिए, एग्रीकल्चर इतना जरूरी होने के बावजूद कई पुरानी परेशानियों से घिरा हुआ है। जैसे पैदावार एक जगह आकर जैसे रुक सी गई है, मिट्टी की क्वालिटी गिर रही है, पानी की कमी है, किसानों को अपनी फसल के लिए सही बाजार नहीं मिलता, सही दाम नहीं मिलते, और इन सब के ऊपर सही जानकारी की कमी, ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। तो इन्हीं सब चुनौतियों का एक डिजिटल जवाब देने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन पेश किया है, और इसी का नाम है एग्री स्टैक। तो सवाल ये है कि एग्री स्टैक आखिर है क्या। देखिए, इसे आप खेती के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई की तरह समझिए। मतलब एक ऐसा डिजिटल ढांचा जिसका मकसद है खेती से जुड़ा हुआ सारा डेटा एक जगह पर लाना। इससे होगा क्या? इससे जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सेवाएं हैं, वो किसानों तक ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंच पाएंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है यूपीआई का उदाहरण लेना। सोचिए, जैसे यूपीआई ने हमारे डिजिटल पेमेंट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है ना, बस कुछ वैसा ही लक्ष्य एग्री स्टैक का है डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए। ये खेतीबाड़ी के लिए एक वैसा ही फाउंडेशनल प्लेटफॉर्म बनना चाहता है। और ये जानना भी जरूरी है कि एग्री स्टैक कोई अकेली चीज नहीं है। ये एक बड़े सोचे समझे फ्रेमवर्क का हिस्सा है जिसका नाम है आइडिया, यानी इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये सिर्फ कोई ऐप नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात हो रही है। चलिए अब एग्री स्टैक के कोर स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये बना कैसे है। असल में ये पूरा सिस्टम 3 मेन डेटाबेस पर खड़ा है, जिन्हें हम रजिस्ट्रियां कहते हैं। यही 3 रजिस्ट्रियां एग्री स्टैक की असली बुनियाद हैं। ये सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं जो आपस में जुड़कर काम करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी ब्लॉक है किसान रजिस्ट्री। इसमें क्या होता है, हर किसान को एक यूनिक डिजिटल आईडी दी जाती है और ये आईडी उनके आधार कार्ड और जमीन के रिकॉर्ड से लिंक होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब जो भी सरकारी मदद है वो सीधे सही किसान तक पहुंचेगी, बीच में कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं। दूसरा ब्लॉक है क्रॉप जोन रजिस्ट्री, यानी बोई गई फसल की रजिस्ट्री। ये एक ऐसा डेटाबेस है जो लगभग रियल टाइम में ये बताता है कि देश में किस जगह पर किस किसान ने कौन सी फसल उगाई है। और ये डेटा इकट्ठा करने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसे नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। और तीसरा फाउंडेशनल ब्लॉक है जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स। अब इसका आसान मतलब ये है कि गांव के जो नक्शे हैं उन्हें डिजिटाइज करके जमीन के रिकॉर्ड से जोड़ा जाता है। इससे हर खेत की एक सटीक लोकेशन, मतलब उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता चल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इससे किसान को क्या मिलेगा, इसका जमीन पर क्या असर होगा। चलिए अब इस पर आते हैं। अब जरा सोचिए, जब एक किसान की पहचान, उसकी जमीन का रिकॉर्ड और उसकी फसल का डेटा, ये तीनों चीजें डिजिटली एक दूसरे से जुड़ जाएं, तो क्या होगा? सरकारी सेवाएं बहुत ज्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। मतलब योजनाओं का पैसा सीधे खाते में भेजना हो, जिसे डीबीटी कहते हैं, या एमएसपी पर फसल खरीदनी हो, या फिर लोन और इंश्योरेंस देना हो, सब कुछ बहुत तेज और आसान हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसान को उसके खेत के हिसाब से एकदम सटीक सलाह देना भी मुमकिन हो जाएगा। और हाँ, ये सब सिर्फ कागज पर नहीं है, इसे असल में लागू भी किया जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में इसका इस्तेमाल खाद के सही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुआ, महाराष्ट्र में केसीसी लोन जल्दी देने के लिए इसका पायलट किया गया,
और कई राज्यों में तो पीएम किसान और फसल बीमा योजना में किसानों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल हो ही रहा है। तो अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। इस इतने बड़े डेटा प्रोजेक्ट का भविष्य क्या है और इसके साथ कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां और चुनौतियां जुड़ी हुई हैं? इसका जो विजन है वो एक ऐसे डेटा ड्रिवन इकोसिस्टम का है जहां एग्री स्टैक एडवांस टेक्नोलॉजी की रीढ़ बन जाए। जरा सोच कर देखिए, एआई, ड्रोन्स और रियल टाइम एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके खेती को कितना सटीक, कितना प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। लेकिन जब इतना सारा डेटा एक जगह इकट्ठा होगा तो जाहिर है कुछ गंभीर सवाल भी उठेंगे। जैसे ये कोड कहता है कि एग्री स्टैक में ये साफ साफ बताया जाना चाहिए कि जिन किसानों का ये डेटा है उनसे सलाह मशवरा कैसे किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बहस इसी बात को लेकर है कि इस डेटा का मालिक कौन है। किसान जिसका ये डेटा है, उसके अधिकारों को इस नए डिजिटल सिस्टम में कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या एक डिजिटल स्टैक मतलब टेक्नोलॉजी का ये ढांचा सच में जमीन पर, मिट्टी में कोई असली बदलाव ला सकता है? यही एग्री स्टैक का सबसे बड़ा वादा है और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी।